द लॉर्ड। जय मसीह की XTV डेली बाइबल स्टडी में मैं रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप प्रभु के वचन को सीख रहे हो, लिख रहे हो। हम देख रहे हैं अध्याय 15वां और हम लोग और भी थोड़ा सा गहरे से बताना हो तो हम देख रहे हैं मसीह जीवन की नींव के 4 स्तंभ। पहला स्तंभ आत्मा को हम देख रहे हैं, अध्याय 15वां और पॉइंट 4 मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हमारा शीर्षक है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में क्या नहीं करना चाहिए, चेतावनियां मैं आपको दे रहा हूं। और आज मैं पुराने नियम की किताब का इस्तेमाल करूंगा और पुराने नियम की किताब को हम खोलेंगे यशाया उसका 63 अध्याय, यशाया चैप्टर 63:10। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उनके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे, जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया वह कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वह कहाँ है? मेरे भाई मेरी बहन, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके आत्मा को खेदित किया। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके आत्मा को खेदित किया। वेक्स्ड, अंग्रेजी में शब्द है वेक्स्ड, VEXED। आत्मा को खेदित किया, इसको मैं थोड़ा सा शब्दकोश में देख रहा था, हिंदी मीनिंग्स थोड़ा सा और भी अच्छा, क्योंकि सब एक जैसा ना लगे। आत्मा के विरुद्ध मत बोलिए, या आत्मा की निंदा मत करिए, आत्मा को बुझने मत दीजिए, आत्मा को शोकित मत करिए। लेकिन खेद का मतलब मैं जब देख रहा था तो 2-3 शब्द मुझे समझ में आए। एक है परेशान मत करिए, वेक्स्ड, परेशान मत करिए। क्या आप आत्मा को परेशान कर रहे हो? अपनी ही चलाकर अपनी ही मर्जी, मतलब जो आपको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। आत्मा को परेशान मत करिए। कई लोग आत्मा को परेशान करते हैं, जब खुद की चलाते, खुद की बातचीत करते तो आत्मा को परेशान करते। और एक शब्द है रिबेल्ड, रिबेलियस स्पिरिट, यानी विद्रोह। यहां जो वर्ड आया है बलवा। पवित्र आत्मा के साथ बलवा मत करिए, पवित्र आत्मा को परेशान मत करिए। और यहां पर लिखा, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। क्या हो गया मालूम का परिणाम? रिजल्ट क्या हो गया? इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु। अरे बाप रे, परेशान करने का, बलवा करने का नतीजा देखिए। जिस वक्त आप बलवा कर रहे हो, विद्रोह कर रहे हो, पवित्र आत्मा को परेशान कर रहे हो, नतीजा यह हो गया है कि वह उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। प्रभु खुद लड़ रहा है। जो अब तक सपोर्ट कर रहा था, जो अब तक उनके साथ में था, अब वो उनका शत्रु हो गया है। और मित्रों, मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं, कई बार प्रभु आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसकी बहुत सारी वजहों में से एक वजह यह हो सकती है, शायद अपने जाने अनजाने में पवित्र आत्मा के साथ बलवा किया है, उसको परेशान किया है। एंड दैट्स व्हाई गॉड इज नॉट सपोर्टिंग यू। प्रभु आपको मदद नहीं कर रहा, प्रभु आपकी सहायता नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको परेशान किया। आप ऐसी थैली में पैसा डाल रहे हो जो नीचे से फटी हुई है। हग्गई की किताब में परमेश्वर ने हग्गई से कहा कि तुम भैया ऐसे पैसा कमा रहे हो, लेकिन ऐसे बैग में डाल रहे, ऐसे थैली में डाल रहे हो जो नीचे से फटी हुई है। तुम कपड़े पहन रहे लेकिन गर्माते नहीं, ठंडी लग रही है, प्रॉब्लम है, बीमारी है। क्यों? बाहर तो मौसम ठीक था, बाकी लोग तो ठीक है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? शायद कहीं ना कहीं बलवा किया, कहीं ना कहीं परेशान किया। केवल यही वजह नहीं है, कई बार बहुत सारी वजह है। शायद प्रभु के गौरव के लिए, महिमा के लिए भी कई बार बीमारी होती, तकलीफ होती, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आज ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारी वजहों में से एक वजह यह हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपने पवित्र आत्मा के साथ बलवा किया, पवित्र आत्मा को परेशान किया। इसका नतीजा यह हो गया जैसे यहां पर हो गया, प्रभु खुद पलटकर उनके साथी लड़ने लगा। ए नगर में योशू की टीम की हार हो गई।
क्योंकि गलत काम किया। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, पवित्र आत्मा के साथ बलवा मत करिए, विद्रोह मत करिए, अपनी हट मत चलाइए, अपनी जिद मत चलाइए। और फिर इजरायलियों का उदाहरण यहां पर दिया गया और लिखा गया कि जिसने उनके बीच में पवित्र आत्मा डाला, यह बोला गया, मतलब प्रभु ने मूसा और इजरायलियों के बीच में पवित्र आत्मा डाला था, अग्नि वहां पर थी। और जब जब इजरायलियों ने बलवा किया, वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी। किब्रोथावा नाम की जगह पर तो प्रभु ने उनको मार डाला। एक बार तो मतलब सर्प भेज दिए प्रभु ने, सांप भेज दिए जो जहरीले थे, और उनको डसने लगे और मरने लगे। क्यों? बलवा किया। परेशान करते हो कई बार आप आत्मा को, प्रभु को बोल रहे हो तो आप आत्मा को बोल रहे हो। परेशान मत करिए प्रभु की आत्मा को, 1000 बार बोलने की नौबत मत आने दीजिए। और बाइबल कहती, यशायाह नबी कहता कि उन्होंने बलवा किया और पवित्र आत्मा खिद्दित किया, इस कारण वो पलट कर उनका शत्रु हो गया और वो स्वयं लड़ने लगा। अरे भैया, अमेरिका शत्रु हो गया, पाकिस्तान, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लड़ लेंगे। हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, हम लोगों ने ये बनाए वो बनाए, सारे ड्रोन बनाए और सारे मिसाइल्स बना दिए। ऐसी मिसाइल जो यहाँ से छोड़ी तो पाकिस्तान को तबाह कर दे, चाइना को तबाह कर दे। मेरे भाई मेरी बहन, वो सब कुछ, कोई भी शत्रु होगा चल जाएगा, लेकिन प्रभु ही आपका शत्रु बन गया। इससे बढ़कर डरावनी बात और क्या हो सकती है? पवित्र आत्मा को आप खेदित ना करें। आखिरी बताकर समाप्त करूंगा। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसकी 3री आयत। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसकी 3री आयत। और इसके साथ ही ये चैप्टर मैं यहाँ समाप्त घोषित करता हूँ। और सुनिए क्या लिखा है। तब पतरस ने कहा, है हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ छिपाकर रख ले। इस कहानी को पहले भी हम देख चुके, फिर भी बता दूं। हनन्याह नामक मनुष्य था, उसने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। उन्होंने उसके दाम में से कुछ रुपया अपने पास छिपा कर रख लिया। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हनन्याह ने उसका एक भाग अल्लाह के प्रेरित के पांव में आगे रख दिया, एक भाग रख दिया। अब इस कहानी में डायरेक्ट गॉड तो नहीं आया था, डायरेक्ट प्रभु तो नहीं था वहां पे। पतरस वहां पर था, चेले वहां पर थे और शिष्यों के सामने उन्होंने वो जमीन बेचकर जो पैसा मिला था उसमें से एक भाग, पूरा नहीं, एक भाग आप धन्यवाद दीजिए प्रभु को, क्यों कम से कम दशमांश छोटा सा भाग दे रहे। लेकिन उस जमाने में यदि होते तो आपका क्या हो जाता? आपका भी वही परिणाम होता। लेकिन चलिए प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु ने हमसे ज्यादा नहीं मांगा, एक ही भाग मांगा, लेकिन यहां तो पूरा मांगा था और उनने उसको एक भाग लाकर दे दिया और प्रेरितों के पांव पे रख दिया। और पतरस ने डायरेक्टली कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। कई बार आप सेवकों के साथ झूठ बोलते हो ना, आपको लगता है सेवक ये क्या हो जाएगा। अरे वो सेवक आत्मा से भरा हुआ है, डरिए। और पतरस ने कहा, तूने आत्मा से झूठ क्यों बोला? और जो झूठ बोलने वाला आत्मा है, पतरस ने यह डिक्लेयर किया कि वो शैतान का आत्मा है। व्हेनेवर यू आर लाइंग, जब भी आप झूठ बोलते हो किसी सेवक को या कभी भी किसी भी को भी या कोई भी विश्वासी को जो आत्मा से भरा हुआ है, कल सेवक की बात नहीं चल रही है, यदि आप झूठ बोलते हो तो ये बताइए, झूठों का सरदार, झूठों का बाप कौन है? झूठ बोलने वाले का बाप है शैतान। और पतरस ने यह डिक्लेयर किया कि झूठ बोलने वाला आत्मा शैतान की तरफ से है। और उसने कहा कि शैतान तेरे ये मन में बात डाली क्योंकि पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये 5वां आखिरी मुद्दा, पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप पूछोगे क्या होता है? यहां तो ये मर गए, आपके साथ क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां पर ये दोनों पति पत्नी मर गए। बात पैसों की नहीं थी, बात झूठ बोलने की थी, बात किसी और प्रॉपर्टी की नहीं थी, लेकिन बात थी आदम और हवा ने प्रभु की बात को नहीं माना, आज्ञा को नहीं माना, आशीषों से वंचित होना पड़ा। मेरे भाई मेरी बहन, यहां पर बात थी झूठ बोलने की। पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा से झूठ मत बोलिए, क्योंकि शायद आपकी जान भी जा सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है ना।
कई बार कोई पास्टर पूछ रहा कि भाई एक बहन क्या आप आ सकते हैं, आप झूठ बोल रहे कि नहीं नहीं मैं घर में नहीं हूँ, आप झूठ बोल देते कि नहीं मैं आज मैं बाहर गई हूँ, नहीं नहीं और मैं आज मुझे मेरा जो इम्पोर्टेंट काम है, जबकि आपको जाना नहीं होता है, जबकि आपको आना नहीं होता काम करने के लिए, आप झूठ बोल देते हो। हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगी। पवित्र आत्मा से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। 5 मुद्दे मैंने बताए, आत्मा के विरुद्ध में नहीं बोलना चाहिए, आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए, आत्मा की आग को बुझने नहीं देना चाहिए, आत्मा को परेशान नहीं करना चाहिए, उसके साथ बलवा नहीं करना चाहिए, दुखित नहीं करना चाहिए उसको, और 5वां, पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज मैंने चेतावनी वाला अध्याय मैंने आपको बताया है, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरे पॉइंट्स आपको बहुत मदद करेंगे मसीह जीवन में अपनी आशीषों को बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और खुदा के काम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। आए हम सब पवित्र आत्मा की अग्नि से भरे और खुदा के आत्मा के इस आग को बुझने ना दें, और खुदा के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। जो भी प्रभु ने आपको दान दिया, टैलेंट दिया, तोड़े दिया, उनका इस्तेमाल प्रभु के लिए करें। प्रभु आपको आशीष दे।